ए, ए सुंदरी, क्या हुआ? मेरे आते ही मेरे पास आ गई। मेरा इंतजार कर रही थी क्या? क्या बात है? तुम्हारी मालकिन सुंदरी ने तुम्हें डांटा क्या? सुंदरी क्या हुआ? सुंदरी, ए, ऐसे क्यों कर रही हो? कहीं शिवानी को कुछ? शिवानी, शिवानी, क्या हुआ शिवानी? बात क्या है? बहुत उदास लग रही हो। शिवानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बात क्या है? पता नहीं त्रिशूल, लेकिन आजकल बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मेरे साथ कोई नहीं है, ये बात मुझे हर रोज सताती है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारे साथ मैं हूं, सुंदरी है। तुम तो हो, लेकिन तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे त्रिशूल। खुद को मेरी जगह रखकर सोचो, तब शायद तुम मेरा दर्द समझ पाओगे। कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, उसमें सफल नहीं होती। शिवानी, प्लीज अपने आप को संभालो। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम ही ऐसे उदास हो जाओगी तो कैसे चलेगा? त्रिशूल, हर बात की एक सीमा होती है। दिल में एक विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो विश्वास ही टूट चुका है। मेरे पास तुम्हारे दुख का एक उपाय है। तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए ना? मिलाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम बस मेरी बात मानना। ठीक है, मानूंगी। गांव के बाहर के मंदिर में जाकर वहां भगवान से प्रार्थना करके मंदिर की प्रदक्षिणा करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सच में? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कैसी भी समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, कहते हैं सातों जन्म का तुम्हारा रिश्ता अटूट रहता है। अगर कोई तुम्हें अलग करने की कोशिश भी करे तो भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फिर मुझे अभी वहां ले चलो। चलो। अभी वहां नहीं जा सकते हम, क्योंकि वहां हमें जाकर प्रदक्षिणा करनी है। वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, मतलब सूरज उगने से पहले। तो फिर हम वहां कब जाएंगे? आज रात ही चलते हैं। थैंक यू त्रिशूल। हर बार तुम मेरे दुख में मेरा साथ देते हो। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त ही मान रही हो ना? कोई बात नहीं, उस मंदिर में जाने के बाद तुम्हारा दिल जरूर बदल जाएगा। तुम मुझसे जरूर प्यार करने लगोगी। त्रिशूल, त्रिशूल। मालिक, शायद बाहर होगा, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ दिग्विजय, क्या चल रहा है? त्रिशूल कहाँ है माँ? दमयंती, त्रिशूल को बुलाओ। डैड, वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ गया? हमें कैसे पता होगा? मालिक, यही कहीं गया होगा, आ जाएगा। तुम भी नहीं जानते नंदीश, इस घर में क्या हो रहा है? शायद यहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं जानता। दमयंती, त्रिविक्रम को बुलाओ। शायद उसे पता होगा कि त्रिशूल कहाँ है। वो घर पर नहीं है। वो भी नहीं है? क्या चल रहा है इस घर में? बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसकी खबर रखनी चाहिए कि नहीं? हाँ? ठीक है, तुम किसी का ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन त्रिशूल को स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। त्रिविक्रम को जितनी मिलती है ना, उससे थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए। हाय शिवानी जी। हाय त्रिविक्रम, आपने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? आपको देखने का मन किया, इसलिए मिलने बुलाया। ओह, आज ये अचानक मुझ पर प्यार क्यों आ रहा है आपको? अरे ये अचानक नहीं हुआ, बहुत पहले से प्यार है।
पहले थोड़ा टेंशन में था, इसीलिए समझ नहीं पाया। अब टेंशन फ्री हो गया हूँ, सो ऑटोमेटिकली लव ज्यादा हो गया है। साहब आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। बात क्या है? सिर्फ आज ही नहीं, आज के बाद हमेशा इतना ही खुश रहूंगा। हे ईश्वर, मैंने सोचा था कि त्रिशूल ने जिस मंदिर में बुलाया था वहां त्रिविक्रम को लेकर आऊंगी। बस इतना सोचने से त्रिविक्रम में इतना बदलाव आ गया। अगर हम आ गए तो शायद त्रिविक्रम पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। न बोल पावा मैं, तू अब ही समझ जा। शिवानी जी, क्या हुआ शिवानी जी? आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? त्रिविक्रम, पता है आपकी ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक लड़की अपने साथी से बस यही तो चाहती है। आप बस हमेशा ऐसे ही रहना त्रिविक्रम, कभी मत बदलना। नो, बदलूंगा नहीं। बस मेरा एक जरूरी काम हो जाए, उसके बाद देखिए मैं बिल्कुल मैग्नेट की तरह आपसे चिपका रहूंगा। क्या हुआ शिवानी जी? क्या मैं आपको पसंद नहीं? पसंद तो हो, लेकिन ओके, टाइम आने तक वेट करूंगा। शिवानी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिशूल की गर्लफ्रेंड। आज रात को पता चल जाएगा कि वो कौन है। बेचारी, कल सुबह तक उसका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों की रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट होगी। ओ हो, इस घर के नए छोटे मालिक, आपका बाहर का ड्यूटी खत्म हुआ? नहीं मतलब शहर के सारे रोड घूम लिया आपने? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अब तो पूछना ही पड़ेगा। शायद तुम्हें यहाँ किसी को जवाब नहीं देना होता है, पर हमारा ऐसा नहीं है ना। अब से एक काम करो, तुम्हें जब भी बाहर जाना होगा ना, तो जहाँ जा रहे हो वहाँ का एड्रेस जरूर दे देना। वो क्या है ना, जीजाजी के पूछने पर हमें बताना पड़ता है ना। कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? तुम कितने भोले बन रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब चाहो घर से बाहर जाओगे, जब चाहो घर के अंदर आओगे। हाँ? एक बैल को भी जब चरने भेजते हैं ना, वो शाम तक अपने घर आ ही जाता है। पर तुम में तो उतनी भी अक्ल नहीं है। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अब ठीक है, मैं कल से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, और गया तो बताकर जाऊंगा। मामा? कौन है तेरा मामा? देख, ये संबंध बनाना मुझे पसंद नहीं। मैंने उसी दिन कहा था ना, एक और बार मामा बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। रास्ते के कुत्ते को जब घर पर लाते हैं तो ऐसी हालत होती है। क्या हुआ मामा? हाँ? क्या हुआ है? ये घर के भिखारी को राजा बनाने चले हैं तुम्हारे पापा। इसकी शक्ल देखते ही मुझे वो आता है। टॉयलेट मामा? टॉयलेट नहीं बे, वो आंख में आता है ना, आंख में आंसू मामा? नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अच्छा, गुस्सा? गुस्सा वो भी आता है और बीपी भी चढ़ता है। मामा इतना गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी हेल्थ खराब होगी। हाँ? तुमको मेरी कितनी फिक्र है भांजे। मेरे भांजे तो तुम ही हो बेटा, ये काम वाला नहीं। भांजे,
तुम अच्छे से घूम कर आए ना? कोई तकलीफ है तो बता देना। कोई तकलीफ नहीं मामा। ओ दीदी, जरा जूस लेकर आओ। आओ आओ, बैठो यहाँ, बैठ जाओ। ओ, दो अपने बेटे को दे दो। मॉम आप? अब मैं अपने बेटे की सेवा भी नहीं कर सकती। लो पियो। थैंक्स मॉम। त्रिशूल, तुम भी लो ना। उसको क्यों जूस चाहिए भांजे? जूस पीने के लिए वो कौन सा पहाड़ तोड़कर आ रहा है यहाँ? लेकिन मामा, जो मुझे मिलता है वो उसे भी मिलना चाहिए ना। वो भी तो इस घर का बेटा है। नसीब से कुछ नहीं होता त्रिविक्रम, योग्यता भी होनी चाहिए। हीरे और पत्थर को एक साथ रख दिया जाए तो उससे पत्थर की कीमत नहीं बढ़ती। पत्थर तो हमेशा पत्थर ही रहता है। त्रिविक्रम, तुम ही इस घर के बेटे हो। तुम हमेशा खुश रहो। चलो जूस पियो। और कुछ लेकर आऊं? नहीं मॉम। ये लो बेटा, इसमें ग्लूकोज मिलाकर लाई हूं। इसे पी लो, फिर काम करना। आखिरकार चला ही गया। छः, बस हम जल्दी से इसे इस घर से निकाल दे तो शांति मिलेगी। वो भी हो जाएगा मामा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जैसा सोचा है अगर वैसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या सोचा है भांजे? पता चल जाएगा मामा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। त्रिशूल, बैठो माँ। क्या हुआ बेटा? बैठो माँ, बताता हूँ। त्रिशूल, क्या हुआ बेटा? माँ, इस दुनिया में जो शांति माँ की गोद में सोने से मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है ना माँ। और फिर ऐसे सोकर तुम्हारा सर पे हाथ घुमाना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं लग रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? क्या हुआ है, बताओ ना। कुछ भी नहीं, बस गोद में सोने का मन किया। ओहो, वाह वाह, छोटा बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, क्या बात है। सुनिए जी, चुपचाप रहिए, मजाक मत उड़ाइए। पता नहीं क्यों जब से आया है बहुत शांत है। हाँ क्या? क्या हुआ बेटा? मैं कब से यही पूछ रही हूँ पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। त्रिशूल, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? माँ वो कोई कुछ क्यों बोलेगा ऐसे? ये उस घर का बेटा है ना त्रिशूल? पिताजी, वो सिर्फ बड़े मालिक की तरफ से है, पर मेरा उस घर का बेटा होना बाकी किसी को नहीं पसंद। मैंने सोचा उस घर जाकर तू वहाँ बहुत खुश रहेगा बेटा, पर तू तो बहुत उदास है। क्या उस घर में तू जरा भी खुश नहीं है? मधु, ऐसा पूछकर तुम उसके दिमाग में ये बातें मत डालो। मालिक उसका इतना ख्याल रखते हैं तो क्या ये वहाँ खुश नहीं रहेगा? पिताजी, आपका विश्वास सही है, पर वहाँ कुछ और ही हो रहा है। अगर शिवानी ने मुझे मनाया नहीं होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। मैं सिर्फ शिवानी के कहने पर वहाँ गया।
अरे बात करो त्रिशूल, तुम वहां खुश तो हो ना? तुमने उस घर में जाकर सही किया है ना? हाँ? पिताजी, आप उस घर पर रोज आते हैं, मुझसे हमेशा मिलते हैं, पर मुझसे आप कभी बात क्यों नहीं करते? अरे तुम अब छोटे मालिक हो, तुमसे अब पहले की तरह बातें नहीं कर सकते हम। वो लोग क्या सोचेंगे? पिताजी प्लीज, जिसे जो सोचना है सोचे, हमारे बीच ऐसे दीवार मत बनाइए आप। मुझसे आप पहले की तरह ही बात कीजिए, प्लीज पिताजी। ठीक है, ये आगे से अब ध्यान रखेंगे। पर तू अभी दुखी क्यों है, ये बात बता हमें। हम तुमसे मिल नहीं पाए इसलिए। ऐसी बातों पर दुखी क्यों होते हो? याद है ना बचपन में तुम उनके घर पर ही रहते थे? कई बार तो तुम 3-4 दिन तक भी घर नहीं आते थे। तो फिर अब क्यों दुख हो रहा है? तभी आप दोनों का प्यार मुझे मिलता था। अब आप लोगों से दूर जाकर ऐसा लग रहा है कि माँ बाप का प्यार ही खो दिया मैंने। आई मिस यू पिताजी, आई मिस यू माँ। त्रिशूल, तुम्हें जब भी हमारी याद आए यहाँ चले आना, हम यहीं रहेंगे, ठीक है ना? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे सुंदरी? मैं इतनी खुश क्यों हूँ, ये सोच रही हो क्या? अब तुम ही बताओ कि मैं खुश क्यों ना हूँ? इतने सालों से आदिशेष का साथ पाने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयों को पार किया है, और आज मैं इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूजा कर रही हूँ। अगर त्रिशूल के कहे मुताबिक हुआ तो अब मुझे और आदिशेष को कोई दूर नहीं कर पाएगा। आदिशेष ने मुझसे वादा किया था कि हमारा प्रेम जन्मों जन्मों तक रहेगा, हमारा बंधन अटूट हो जाएगा। अब सुंदरी, सुंदरी, मैं तो बस अब इंतजार कर रही हूँ कि मैं कब मंदिर पहुंचूं, कब भगवान के दर्शन करूं और उनसे प्रार्थना करूं। अगर ये पूजा करने से त्रिविक्रम बदल गए और उन्हें नागलोक की सारी बातें याद आ गई, तो जल्दी ही हमारी शादी हो जाएगी सुंदरी। हम दोनों एक हो जाएंगे, है ना? अरे रे सुंदरी, मुझे देर हो जाएगी, कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पूजा की सारी तैयारियां अभी कर लेती हूँ। हाँ, हाँ? शिवानी मुझे फोन कर रही है। मंदिर जाने के लिए मुझसे ज्यादा तो इसकी एक्साइटमेंट है। आज शिवानी मेरे प्यार को समझेगी। आज से मेरे प्यार को रास्ता भगवान दिखाएंगे। छोटे मालिक की आंखें खुली थी क्या? ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे अभी देखा। नहीं, मेरा भ्रम होगा। त्रिशूल, आज तो तुम मेरे जाल में फंस ही गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाय शिवानी, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई? मेरा इंतजार कर रही थी क्या? नहीं, त्रिविक्रम आने वाले हैं तो उनका इंतजार कर रही हूँ। हाँ? छोटे मालिक, ये क्या है शिवानी? मैंने कहा था ना सिर्फ हम दोनों जाएंगे, तुमने उन्हें क्यों बुलाया? त्रिविक्रम नहीं आ रहे,
पर तुम्हारे सिली क्वेश्चन का सोचा यही जवाब दूं। मजाक कर रही थी क्या? वो सच में आ रहा है सोचकर मेरी जान हाथ में आ गई थी। ऐसा क्यों? त्रिविक्रम के आने से तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम मुझे मंदिर ही लेकर जा रहे हो या कहीं और ले जा रहे हो? रुको, अभी उन्हें बुलाती हूँ। अरे रे, नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम वहाँ पर पूजा करती रहोगी तब कोई तुम्हें देखना नहीं चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो मन्नत पूरी नहीं होगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी मैं भूल गया था, अभी याद आया इसलिए बताया। तो क्या करना है अब? हे महादेव, कहते हैं कि आपके आगे हाथ जोड़कर मन की इच्छाओं को व्यक्त करो तो आप उन्हें पूरा कर देते हैं। मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे और आदिशेष को एक कर दो, उसे सारी बातें वापस याद आ जाए। हे भगवान, मैं आपके घर पर आकर आपको ना देखकर लड़की को देख रहा हूँ, इसलिए गुस्सा मत होना। सब लोगों के लिए जैसे आप भगवान हो वैसे ही मेरे लिए यही मेरी भगवान है, मेरी देवी है। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा पवित्र प्यार वापस एक हो जाए। इस मंदिर तक आने के लिए मैंने जो भी कदम उठाए वो मेरे और आदिशेष को मिलाने की सीढ़ी बन जाए। आशीर्वाद दीजिए महादेव। नहीं होगा ये मत कहना भगवान, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम ही हम दोनों को एक कर सकते हो। इसको भी इसी टाइम पर उठाना था। गोल घूमकर तो इसी तरफ आएगा ना, तब तो मैं इसका चेहरा देख ही लूंगा। नो, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रहे थे आप? कुछ हुआ क्या? पता नहीं, अचानक अंदर से गड़बड़ होने का एहसास हुआ। गड़बड़? जब कोई अपना तकलीफ में होता है ना, उस दौरान जो दिल में घबराहट होती है वैसी ही गड़बड़ है। किसी को कुछ नहीं हुआ है जी, आप बेफिजूल सोचना बंद कीजिए। अब त्रिशूल और त्रिविक्रम कहाँ हैं? वो रूम में सो रहे हैं। तुमने देखा क्या? वहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे? मैं फिर भी एक बार देख कर आता हूँ। आपको नींद नहीं आ रही तो इसका ये मतलब नहीं आप औरों को उठाएं। मत जाइए। दमयंती, एक बार चुपचाप सो जाइए, आराम से सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। शिवानी, शिवानी और त्रिशूल? हाँ, इसका मतलब त्रिशूल शिवानी से प्यार करता है। त्रिशूल की गर्लफ्रेंड शिवानी है। क्या ये दोनों लवर्स हैं? पूरी दुनिया में ये बस एक ही जगह मिलता है, त्रिशूल ने मुझे ला कर दिया। अरे त्रिशूल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो मुझे... अरे मैडम! त्रिशूल प्लीज, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। भगवान से आपने क्या मांगा? और क्या मांग सकती है, मेरे लिए ही मांगा होगा। तो कौन है गर्लफ्रेंड? शिवानी। शिवानी और त्रिशूल?
शिवानी ने मुझसे शादी का वादा करके इस त्रिशूल से लव कर रही थी। नो, ये नामुमकिन है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों सबसे छुपाकर अंदर ही अंदर ये जो एक दूसरे के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो ना, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। ए शिवानी, तुम मुझे धोखा दोगी? ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें मंदिर में जाने का आइडिया मैंने ही दिया था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। और तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और इतना ही नहीं, तुम उसे उठाकर घूम भी रहे थे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? छोटे मालिक, मेरी बात सुनो। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलकर मुझसे शादी करने वाली लड़की के पीछे पड़ गए तुम। अपने आप को उसका लवर समझकर उसके पीछे घूम रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। अरे छोटे मालिक, क्या कर रहे हैं आप? त्रिविक्रम, ये बचपना छोड़ो। क्या मैं बचपना कर रहा हूं? तो तुम कौन सा खेल खेल रही हो? या फिर आंख मिचौली खेल रही हो? अच्छा, तुम मेरे साथ खेलो ना। हे कम ऑन, मैं देखना चाहता हूं। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। दुनिया भर का गम हमें इनाम में दिया है। ये गम हमें इनाम में दिया है। इनाम में दिया है। त्रिविक्रम, क्यों शिवानी, डर रही हो क्या? मेरी आंखों में धूल झोंककर प्यार का खेल खेल रही थी, तब डर नहीं लगा तुम्हें? मेरे साथ शादी करोगी कहकर इसके साथ लवी डवी हो रही थी ना? त्रिविक्रम, ये बेमतलब की बातें मत करो। क्या? बेमतलब की बातें? आंखों के सामने सब कुछ देखकर भी मैं चुपचाप खड़ा रहूं? और कितना धोखा दोगी मुझे? त्रिविक्रम, शिवानी पे हाथ उठाता है, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? हटो यहाँ से। तुम्हें मारता हूँ तो इससे तकलीफ होती है, और इसे मारता हूँ तो तुम्हें। त्रिविक्रम, बस बहुत हुआ। तब से चुपचाप देख रही हूँ, जो मन में आए वो बोलते जा रहे हो। हाँ, किसी पर आरोप लगाने से पहले कम से कम सच क्या है ये तो जान लेना चाहिए ना। मैं आपको जेंटलमैन समझती थी, लेकिन कितने चीप निकले आप। मैं यहाँ त्रिशूल के साथ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों प्रेमी हैं। पता है मैं आपको कितना मानती थी त्रिविक्रम, लेकिन आपको तो मुझ पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। नहीं, अब मैं एक क्षण भी आपके जीवन में नहीं रह सकती। शिवानी, बस बहुत हुआ त्रिविक्रम। मुझे आप जैसे शक करने वाले इंसान के साथ जिंदगी नहीं बितानी। शिवानी, मेरा नाम भी अपने मुंह से मत निकालना। मेरा और आपका रिश्ता आज यहीं खत्म हो चुका। आज के बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। गुड बाय। शिवानी,
सपना था ये। हैश, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवानी बस मेरी ही रहेगी। उसकी खूबसूरती सिर्फ मेरी है। अगर मैंने इस वक्त जाकर उससे कोई भी बात की तो जो सपने में हुआ वो हकीकत में बदल जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। पहले इन दोनों के बीच क्या चल रहा है वो जानना ज्यादा जरूरी है, या स्पेशली शिवानी के दिल में त्रिशूल के लिए क्या फीलिंग्स है, पहले मुझे ये जानना होगा। यस, दिस इज राइट। त्रिशूल, ये क्या किया तुमने? इतनी देर मुझे उठाकर तुम चले? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा अच्छा करने के लिए भगवान के पास से ऐसे चलने पे तुम्हारा प्यार अटूट होगा। हाँ, बताया था, लेकिन मैं खुद भी चल सकती थी ना। तुमने मुझे क्यों उठा लिया? क्या हुआ शिवानी? मैंने तुम्हें उठाया भी और तुम्हारे साथ मंदिर का चक्कर भी लगाया। अब हम दोनों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब तुम्हारा मन परिवर्तन होगा, और वो होने के लिए भगवान का आशीर्वाद भी है। त्रिशूल, तुमने मुझसे झूठ बोलकर धोखा दिया है। शिवानी, मैंने धोखा नहीं दिया है, बल्कि मेरे प्यार को पाने के लिए एक आइडिया लगाया है। वैसे भी प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना। हर बार ऐसी कोई हरकत करके मुझे दुखी कर ही देते हो तुम, है ना? क्यों क्यों इस तरह मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हो? मेरा दर्द, मेरा प्यार क्या है तुम्हें पता भी है? तुम्हें मेरे प्यार की खबर है? नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती। नहीं चाहती बोलकर कितनी बार मुझे दूर करोगी? एक बार तुम खुद के मन से पूछ कर देखो कि तुम्हारे मन में कौन है। तुम्हारे मन में मैं ही हूँ। तुमसे बात करने का मतलब पत्थर पर अपना सिर पटकना। शिवानी, शिवानी, पत्थर पर सिर पटकने की कोई जरूरत नहीं है। पत्थर के भगवान को मेरे प्यार के बारे में पता है। ये महादेव ही हम दोनों को एक करेंगे। अमृता ने कहा था। वैसे ये जन्मों जन्मों का बंधन है, कोई तोड़ नहीं सकता। ला 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 ला। त्रिशूल, छोटे मालिक, अब ब्रो बोलिए। ब्रो मैच नहीं कर रहा। तुम मुझे छोटे मालिक ही बुलाओ, तुम्हारे टोन के लिए वही सही है। ठीक है, चलेगा छोटे मालिक, कहिए। तुम कल रात को घर पर नहीं थे, कहाँ गए थे तुम? पूछ रहा हूं तो शर्मा क्यों रहे हो? बताओ कहाँ गए थे? छोटे मालिक, वो क्या? आगे बोलो। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर मंदिर गया था। त्रिशूल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मुझे नहीं मिलाओगे क्या? टाइम आने पर मिलवा दूंगा छोटे मालिक। छोड़ो, नाम तो बता दो। वो नहीं बता सकता। नाम भी नहीं बता रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम मैं ही गेस कर लेता हूँ। नहीं, वो... अरे मैं तो बस गेस कर रहा हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम कहीं ऐसे तो नहीं शुरू होता है? Am I right? मैंने जो बोला करेक्ट है ना? हाँ हाँ। कैसे पता चला छोटे मालिक? मैंने तो बस यूं ही गेस करके बताया और तुम फंस गए। मुझसे शादी करने वाली लड़की को तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाने चले हो? ए त्रिशूल, तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये भूलना मत, आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये हार्ड डिस्क रिपेयर के लिए दी थी ना, रेडी हो चुकी है। पहले का डेटा रिकवर हो हाँ गया? सर, सारा हो गया है। थैंक यू। वेलकम सर। संबा शिव ने इसमें ऐसा क्या सीक्रेट रखा होगा
अरे त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, जाने दो। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, इसे मैं ही हैंडल करूंगा। दिग्विजय, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। शायद मेरी बात तुम्हें झूठ लगे और तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो, पर यही सच्चाई है। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया तुम्हें पता है? वो नागिन मुझे किसी भी वक्त मार सकती है, और अगर मैं मर जाऊं तो सारी सच्चाई हार्ड डिस्क में मिल जाएगी। दिग्विजय, त्रिविक्रम तुम्हारा बेटा नहीं, त्रिशूल तुम्हारा बेटा है। त्रिविक्रम नंदीश का बेटा है। तुम्हें पता ना चले इसलिए उन दोनों को अदल बदल दिया गया था। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है और उसकी रिपोर्ट्स भी हार्ड डिस्क में है। तुम देख सकते हो, सारी सच्चाई तुम्हें मिल जाएगी। त्रिविक्रम और त्रिशूल की अदला बदली कैसे हुई? ये काम किसने किया होगा? खैर, किसी ने भी किया हो, ये सच्चाई मेरे पास ही रहेगी। और त्रिशूल को मैंने गोद भी ले लिया है। त्रिशूल और त्रिविक्रम दोनों मेरे बेटे बनकर रहेंगे। ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता सुंदरी, मुझसे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये त्रिशूल तो मेरा दर्द, मेरी बेचैनी समझ ही नहीं रहा। वो मेरा अच्छा दोस्त है, बस इसीलिए तो मुझे चाहे कितना भी परेशान करे, कितना भी तंग करे, मैं सब सहती आ रही हूँ। लेकिन अब वो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो इतना जिद्दी क्यों है? सुंदरी, कई बार तो मन करता है कि त्रिशूल को बता दूं कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, कोई इंसान नहीं हूँ। और मैं धरती पर आदिशेष को ढूंढते हुए आई हूँ। उसका और मेरा प्यार जन्मों जन्मांतर का है। मन करता है कि सब बता दूं उसे, लेकिन क्या करूं मैं नागिन हूँ, ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती। अगर मेरी इन समस्याओं का समाधान चाहिए तो मुझे आदिशेष से शादी करनी ही होगी। मैं खुद जाकर उससे इस विषय पर बात करूंगी। बेबी, सुबह से रेडी हो रही हो तुम तो। दुल्हन भी इतना वक्त नहीं लगाती जितना तुम लगाती हो। चुप करो गोविंद, साल में बस एक बार तो आता है भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। खुशी से तैयारी करती है, करने दो उसे। बिल्कुल सही कहा दमयंती, पर इसके भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ चले गए? यही कहीं होगा। भांजे, ओ भांजे, कहाँ चला गया भांजे? ओ, ओरिजिनल को बुलाया, पायरेटेड आ गया। आज का सारा दिन खराब हो जाएगा। ए, त्रिविक्रम कहाँ है? बुलाओ उसे। जी माँ। दीदी, देख रही हो कितना आराम से है ये? शायद हमने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है इस लड़के को। हाँ? क्या बात है, सारे खुश लग रहे हैं। रीना के हाथ में आरती की थाली भी है। रक्षाबंधन की तैयारी है। हाँ मॉम, आपने बुलाया मुझे? ओ, माँ नहीं, बुलावा आया है तुम्हारी बहन की तरफ से। आज क्या स्पेशल है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? आज क्या स्पेशल है आपको पता नहीं है? हाउ कैन यू फॉरगेट? आप तो मुझसे प्यार तक नहीं करते। हे, कूल कूल। मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा क्या? आई वॉज जस्ट किडिंग। आज रक्षाबंधन है ना? एम आई राइट? स्माइली
चल करके हो गया हो तो राखी बांध दो। ठीक है चलो। अरे भांजे, बेबी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा मामा, स्पेशल गिफ्ट है। तो फिर दो ना उसे। रीना, दिस इज फॉर यू। थैंक यू भैया। वेलकम। ए रीना, ऐसे क्यों जा रही हो? अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? अभी अभी तो बांधी। रीना, मेरा मतलब था त्रिशूल को राखी बांधनी है। अरे क्या हुआ, भूल गई तुम? त्रिशूल भी तुम्हारा भाई है, वो भी इस घर का बेटा है। मैंने तुमसे पहले कहा था ना, इस घर में जो त्रिविक्रम का स्थान है वही स्थान इसे भी मिलना चाहिए। दिग्विजय, वो छोटी बच्ची है, उसको समझ कहाँ आएगी। अब तुमने कहा ना तो वो बांध देगी। रीना, त्रिशूल को भी राखी बांधो बेटी। इस 2 धक्के के नौकर को मैं राखी नहीं बांधूंगी।